नींद जो है ये एक इंसान की इतनी बड़ी नेमत है कि जो उसको अगली रोज़ के लिए अगले दिन के लिए उसको रिफ़्रेश करती है। नींद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिन लोगों के साथ होता है वो कहीं ना कहीं ज़हनी उलझाव का शिकार होते हैं। जब आपका जहन पुरसुकून होता है तो आप कहीं पे भी बैठे होते हैं आपको नींद आ जाती है। परेशानी जो है वो हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से आती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो का मौजू बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हम ये मौजू डिसाइड कर रहे थे तो हमने ये इसलिए डिसाइड किया, इसके हक़ में सबसे ज़्यादा पूरी टीम का इनपुट ये था कि ये वो वाहिद मसला है जो पूरी दुनिया के अंदर पाए जाने वाली तमाम ज़िंदा चीज़ों के बारे में आज का मौजू है, और वो मौजू है नींद। चाहे इंसान हैं, चाहे परिंदे हैं, चाहे जानवर हैं, सब अल्लाह की इस नेमत से महजूज़ होते हैं। नींद कितनी ज़रूरी है ये आप सब बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नींद के बहुत सारे मसाइल हैं। नींद आती नहीं है, नींद पतली है, जिसको हम कहते हैं कि जी कुछ छोटी सी आहट भी उठा देती है। तो ये नींद के मसाइल हैं क्या? इसका कोई वजीफ़ा, कोई ऐसा तरीक़ाकार कि लोग पुरसुकून ज़िंदगी जीने के लिए पुरसुकून नींद ले सकें? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। नींद जो है ये एक इंसान की इतनी बड़ी नेमत है कि जो उसको अगली रोज़ के लिए अगले दिन के लिए उसको रिफ़्रेश करती है। और बहुत सारे लोगों का नींद का मसला है। नींद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिन लोगों के साथ होता है वो कहीं ना कहीं ज़हनी उलझाव का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं। क्योंकि मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि आपको नींद ना आए। जब आपका जहन पुरसुकून होता है तो आप कहीं पे भी बैठे होते हैं आपको नींद आ जाती है। एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या साइकोलॉजी के इम्पैक्ट के साथ भी अगर हम इसको देखें तो किसी ने क्या खूब कहा है कि परेशानी जो है वो हालात से नहीं बल्कि ख़यालात से आती है। और इंसान के जो ख़यालात हैं उसके जहन को पुरसुकून होने नहीं देते। इस दुनिया में इंसान आया है और उसकी कोशिश ये होती है कि जो हमने कमाया है हम उसको बचा कैसे सकें, और जो हमने नहीं कमाया है उसको कमा कैसे सकें। और इस चक्कर के अंदर आप अपनी चीज़ों को डिस्टर्ब कर लेते हैं। इंसान का इस दुनिया में आने का बस एक ही काम है कि वो दुनिया में आएगा और दुनिया से चला जाएगा, और उसके अमाल का जो भी दारोमदार है वो बरोज़ क़यामत उसको मिलेगा। जिन लोगों का तो ईमान मजबूत है तो फिर तो दो राय नहीं है कि आप इस दुनिया में आई हुई हर एक नेमत को अच्छे तरीके से एंजॉय ना कर सकें। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दुनिया की नेमतों में या दुनिया की जो चकाचौंध है उसमें इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि कई दफ़ा उनको नींद नहीं आ पाती। और कुछ बेचारे ऐसे भी हैं जो ज़रा हल्के दिल के होते हैं, कमज़ोर दिल के होते हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि उन बेचारों के साथ मामलात कुछ और हैं, लेकिन वो भी नहीं सो पाते। तो आज मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, आप अपनी नींद को कैसे पुरसुकून कर सकते हैं। सबसे पहला, एस्ट्रोलॉजिकली चूँकि इसका ताल्लुक़ मून और वीनस से है, आप जब सोते हैं तो सोते वक्त आपका सर नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, टांगे आपकी साउथ की तरफ होनी चाहिए। कि आपका जो तकिया है, सर आपका वो शुमाल की जानिब हो और आपकी टांगे साउथ की जानिब हो। ये वो डायरेक्शन है जो आपको नींद लेने के लिए बड़ी पुरसुकून नींद दिलवाती है। और फिर उसके साथ आप एक काम करें, एक पानी का प्याला, उस पानी के प्याले के ऊपर आप अगर रात को सोने से पहले सिर्फ़ और सिर्फ 30 दफ़ा अल्लाह ताला का एक नाम है या हलीमो, उस पे पढ़ के दम कर लें और उस पानी को अपने तकिए के साथ, अपनी जो बेड की टेबल है उसके साथ कि अपने सर के बराबर उसको रख के आप सो जाएं, ताकि सारी रात वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में चल रही है वो पानी एब्जॉर्ब करता रहता है। और उस पानी को सुबह उठ के आपने पीना नहीं है। उस पानी को आपने किसी भी पौधे में उसको या किसी घास में उस पानी को आपने बहा देना है, किसी पाक जगह के ऊपर उसको बहा देना है। वॉशरूम में किसी गंदी जगह पे आपने उसको नहीं बहाना, ताकि उसने जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी चूसी है वो ज़ायल हो जाए। तीसरी सबसे अच्छी और बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर एक ऑयल है ज़ैतुश्शिफ़ा, वो ऑयल लें, उसको पानी के अंदर उसके 5-6 कतरे डालें और उसका रात सोने से पहले अपनी गर्दन के ऊपर 3 मिनट के लिए उसका आप मसाज करते रहें। उसके बाद देखें कि आपको ऐसी नींद आएगी कि वो जो मुहावरा है ना कि घोड़े बेच के सोया हुआ है, तो हो सकता है कि आप मुल्क बेच के ही सो जाएं। ठीक है।
ماشاءاللہ آج زنجانی صاحب نے ان تمام افراد جو نیند کے مسئلے سے دو چار ہیں، میں ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے ایک مختصر 30 سیکنڈ میں زنجانی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا سر، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ نیند جن کو نہیں آتی، اس کے بارے میں ذرا مختصر آپ بتا سکیں گے؟ نیند نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، یا تو آپ کا دماغ ایج سے زیادہ میچور ہوتا ہے اور آپ بہت ساری چیزوں کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی ایج میں بچوں کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں۔ پھر ٹین ایج کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے رجحانات بدل جاتے ہیں، کہ آپ زندگی میں وہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ نہیں کر پاتے۔ پھر اس کے بعد آپ کی وہ خواہشات جو آپ کی دسترس میں نہیں ہیں، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، آپ نے کسی کو پرپوز کرنا ہے، آپ کے کہیں پہ پیسے پھنس گئے ہیں، یعنی ایک ایسی پریشانی جس کو ہم ناگہانی کہہ دیں اور آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، تو وہ آپ کے ذہن کو لاشعوری طور کے اوپر سونے نہیں دیتا۔ تو یہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں تو آپ اپنا ذائچہ بنوا کے دیکھ لیں کہ آپ جو بھی کام انجام دینے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یا کس ایج میں جا کے آپ کریں گے۔ جن کے ذائچے میں مون ویک ہو، جن کے ذائچے میں کمر در اکرب کا مسئلہ ہو، جن کے ذائچے میں وینس حبوط کا ہو، نیچ کا بیٹھا ہو، تو ایسے لوگوں کو میجورٹی نیند کے مسائل آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس سے مفصل ویڈیو نیند کے مسائل کے افراد کے لیے نہیں ہو سکتی، یہ وظیفہ کیجئے یا جو چیزیں زنجانی صاحب نے آپ کو تجویز کی ہیں ان پہ عمل کیجئے اور ایک پرسکون نیند انجوائے کیجئے۔